सन 2025 हमारा जो आज का आरंभिक वचन है वह है रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 वचन 17। इस पद पर हम कई बार मनन चिंतन कर चुके हैं। ये वचन कहते हैं, क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से अधिकाई से पाते हैं, वे एक के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो अध्याय 5 वचन संख्या 17। वचन का शीर्षक है, उसकी असीम कृपा के प्रति सचेत रहे। उसकी असीम कृपा क्या है? बस इस दृष्टिकोण को समझना है। उसकी असीम कृपा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया हुआ सबसे बड़ा और सबसे महान दान पवित्र आत्मा, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ हमेशा रहेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखिए वचन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक के द्वारा राज्य किया, संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार ले लिया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं, अनुग्रह सुसमाचार है, धार्मिकता आज्ञा पालन है, संहिता और आज्ञा पालन, समझिएगा, वे एक ही के द्वारा अर्थात यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। जीवन में राज्य करने का मतलब है अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। राज्य करने का मतलब यही है। जैसे ही आप अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में बुलाए जाते हैं, उसकी असीम कृपा के प्रति सचेत हो जाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह का अनुग्रह एक दिव्य संसाधन है। दिव्य संसाधन मतलब एक अलौकिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको यदि आज के स्थिति में हम देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है? सबसे लेटेस्ट वर्जन है इस विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शार्प जो एआई का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, सबसे लेटेस्ट इस विश्व का। उससे भी ज्यादा लेटेस्ट है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जो दिव्य संसाधन है, उससे भी ज्यादा लेटेस्ट। परमेश्वर वो तो केवल जब तक उसका बैटरी है तब तक काम करेगी, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह न केवल इस युग में बल्कि आने वाले युग में भी। सोचिए, जब इंटरनेट की व्यवस्था ठप हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चले जाएगी, दुनिया के अंदर मान लीजिए कि अचानक विश्व युद्ध हो जाए और सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाए, तब इस इंटेलिजेंसी का भी कोई काम नहीं। ये केवल किसी विशेष वर्ग के लिए ही इस्तेमाल होने वाली चीज होगी उस समय। लेकिन जो दिव्य आशीष है, यीशु मसीह का अनुग्रह, वह आप इस दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी हो, आपके पास वचन या पुस्तक या पवित्र शास्त्र नहीं भी हो, लेकिन यदि उसका वचन आपके हृदय में है तो वो आपके लिए दिव्य संसाधन है। आपको वहां से सुरक्षा के स्थानों में ले जाने के लिए, खतरों में आपको पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करने, आशीषित करने, अनुग्रहित करने, मार्गदर्शित करने, आपको इस विश्व में सबसे शिरोमणि, सबसे ज्यादा प्रचलित, विश्व विख्यात व्यक्ति, आपको सबसे ज्यादा अनोखा, अव्वल और श्रेष्ठ बना देने के लिए, वह है यीशु मसीह का अनुग्रह, दिव्य अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह क्या है? पवित्र आत्मा और सुसमाचार, जिसका हर मसीह को सचेत रूप में लाभ उठाना चाहिए। बाइबल में आप यूहन्ना के 3:16 में देख सकते हो यह अनुग्रह, जो आपने इसके पहले वाले वचन में रोमियो 5:15 में पढ़ा, 5:17 में पढ़ा, आप इसको देख सकते हैं। उसके अनुरूप बने। यहाँ पर लिखा यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने उसके लिए अपने एकलौते को दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। आप जब उस पर विश्वास करते हैं, जैसे आप विश्वास करते हैं, तो आप अपने आप को, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो आपका इस विश्व के सेलिब्रिटी से भी बड़ा आपके लिए है। इसीलिए जो हमारी पहली प्रारंभिक जो हमने वास्तविक संग्रहता को पढ़ी, उसमें लिखा कि आप ईश्वर के बच्चे के रूप में आप किस फिल्म स्टार को अपना वो मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं।
आप किसको फॉलो करते हैं, आप किस पर अपने जीवन का फोकस रखते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की तरह बनो। परमेश्वर के वचन में आपके लिए यही निर्देश है। मसीह का अनुग्रह एक दिव्य संसाधन है जिसका हर मसीह को सचेतन रूप में लाभ उठाना चाहिए। जैसे ही आप सुसमाचार का और अनुग्रह का अपने जीवन में लाभ उठाते हैं, अनुग्रह फ्री में है। जो अनुग्रह है वो फ्री में है कि आप अपने जीवन की गलती और कमी और कमजोरियों के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकते थे, और कोई व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं जो आपको आपके पाप से मुक्त कर सकता है। तब यीशु आए और उन्होंने आपके लिए लहू बहाया। जो उनका प्राण है वह है अनुग्रह। वह लहू जो उन्होंने बहाया, प्राण में लहू पाया जाता है, ये आप और मैं सब जानते हैं। तो उस लहू बहाने के द्वारा उन्होंने अपना प्राण दिया, वो अनुग्रह है, वो पवित्र आत्मा है। और वह पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह आपके पास में सदाकाल के लिए है, संसार के अंत तक के लिए है वो अनुग्रह। और आपको उस अनुग्रह की सचेतन अवस्था का लाभ लेना है, और लाभ न केवल लेना है बल्कि उठाना भी और दूसरों को भी देना है। संत पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने तिमोथी को लिखते हुए उसे निर्देश दिया उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है। समझे आप, अनुग्रह यीशु मसीह में, फ्री में दिया हुआ मुक्ति, फ्री में दिया हुआ पवित्र आत्मा, फ्री में दिया हुआ सुसमाचार, फ्री में दिया हुआ शांति, फ्री में दिया हुआ चमत्कार, फ्री में दिया हुआ मुक्ति, फ्री में दिया हुआ जीवन, फ्री में आप जी उठे। आपने किसी डॉक्टर को कोई फीस नहीं दी, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, आप फ्री में जी उठे। यह अनुग्रह है। आप चंगे हो गए, यह अनुग्रह है। आपके जीवन में अचानक बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया, अद्भुत काम होने लगे, यह अनुग्रह है। इसके लिए आपने कोई पे नहीं किया। हाँ, आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जैसे उसने कहा। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के निर्देशों में आपने उनका पालन किया। जैसे ही आपने पालन किया, अनुग्रह एक्टिव, तुरंत अनुग्रह आपकी आत्मा में एक्टिव। इसके लिए आपको विशेष किसी प्रकार के काम करने की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए और सिद्ध हो जाएगी। विश्वास में चलिए, धार्मिकता में चलिए, उसके जैसे बनिए, उसके काम कीजिए, उसमें बने रहिए, उसको प्यार कीजिए। उसके बच्चे के रूप में आपका उद्देश्य केवल उसी को देखते हुए, पिता को देखते हुए, पुत्र के अनुसार काम करना है, पुत्र को देखते हुए पिता की महिमा करना है। ग्लोरी टू गॉड। ये अद्भुत है, परमेश्वर ने आपको यही दिया। संत पौलुस ने